आज हम लोग एनसीईआरटी बुक से 12वीं क्लास का चैप्टर 5 पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, वंशागति और विविधता के सिद्धांत। इनमें बहुत सारे थ्योरी हैं। आज हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में पढ़ेंगे जो 5.2.2.1 में है। इनके पहले जो है हम लोगों ने पढ़ा इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, जिसमें जब जीन का इनहेरिटेंस होता है तो उसमें एक जीन में दो उसका कंट्रास्टिंग पेयर होता है। एक लक्षण का दो लक्षण होता है एक जीन पर, और वो जीन जो एलील कहलाता है उसमें एक प्रभावी होता है, दूसरा छिपा हुआ रहता है। F1 जनरेशन में कभी वो सामने आ जाता है, अलग हो जाता है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में उसको हम लोगों ने पढ़ा। तो डोमिनेंस जो होता है प्रभावी, वो पूर्ण रूप से प्रभावी होता है क्या? हमेशा ऐसा होता है? तो इसका ये एग्जाम्पल अलग से हम लोग देखेंगे। यहाँ पर टाइटल से पता चल रहा है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मतलब डोमिनेंस जो होता है इस उदाहरण में जो हम आज अब पढ़ने वाले हैं वो कम्प्लीटली नहीं हो रहा है, पूर्ण प्रभावी नहीं हो रहा है। जो कैपिटल टी स्मॉल टी को ढक देता था वो यहाँ हर चीज़ में ऐसा नहीं होता है। जब अलग अलग लक्षणों पर इसका विचार किया गया तो हमेशा ये सही नहीं पाया गया। तो इसीलिए इसको कहा गया कंप्लीट डोमिनेंस, नहीं कहा गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मतलब वो पूरी तरह से डोमिनेंस नहीं हुआ। इसी को हिंदी में कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता, मतलब प्रभावी तो हुआ लेकिन पूर्ण रूप से नहीं हुआ। और वो ब्लेंडिंग में नहीं होता था, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कैसे मिश्रण होता है। समटाइम्स इट वाज फाउंड, कभी कभी ऐसा पाया जाता है कि दैट द F1 जनरेशन में क्या होता था, जो डोमिनेंस होता था उसका प्रभावी होता था, वो उसका ही लक्षण दिखता था। लेकिन यहाँ कह रहा है कि F1 हैड ए फिनोटाइप, उसमें ऐसा फिनोटाइप दिखा दैट डिडंट रिजेंबल आइदर ऑफ टू पेरेंट्स, दो पेरेंट्स जो है F1 में जो डोमिनेंस होता था उसके जैसा दिखता था, और F2 में फिर दोनों का दिखता था। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों पेरेंट में से कुछ भी नहीं दिखता है, दोनों से अलग तीसरे टाइप का। मतलब क्या है कि अगर इसमें एक पेरेंट है वाइट, एक पेरेंट है रेड, तो वाइट और रेड में ही होना चाहिए ना डिफरेंस, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, कभी कभी ये दोनों से अलग होता है। ये इसीलिए ये थ्योरी आया कि ऐसा क्यों हो रहा है, उस पर विचार किया गया। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हम लोग देखते हैं कि कंप्लीटली वैसा नहीं होता है। एंड वाज इन बिटवीन द टू, और वो जो था दोनों में से तो नहीं था लेकिन दोनों के बीच का था। एग्जाम्पल के रूप में इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर, फूल का कलर लिया गया। किस में? हर प्लांट में नहीं, डॉग फ्लावर में। डॉग फ्लावर को स्वान पुष्प कहते हैं। डॉग मतलब कुत्ता, स्वान मतलब भी कुत्ता। तो डॉग फ्लावर जो है वो डॉग की तरह उसका स्ट्रक्चर होता है। इसका बायोलॉजिकल नेम है स्नैपड्रैगन भी कहते हैं, और एंटीराइनम स्पीसीज का है ये। इसका जो फ्लावर्स होता है दो कलर का होता है। क्रॉसेस बिटवीन ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लावर्स, इसमें जो क्रॉस कराया गया वाइट और रेड वाला में, तो ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लावर्स लिया गया, मतलब जो हमेशा जिसका हमेशा सभी जनरेशन में रेड ही हो, वैसे डबल आर वाला लिया गया, कैपिटल RR, ट्रू ब्रीडिंग हो गया। और वाइट फ्लावर्ड वाला लिया गया जो हमेशा वाइट ही होता हो, ये भी ट्रू ब्रीडिंग हो, स्मॉल RR वाला। ये दोनों के बीच में जब क्रॉस कराया गया तो F1 में क्या होगा, एक कैपिटल R एक स्मॉल r होगा। उस जनरेशन जब चलेगा तो उसमें क्या होता था कि कैपिटल वाले का प्रभाव दिखता था। तो कैपिटल तो यहाँ रेड न है, तो ये रेड होना चाहिए। F1 जनरेशन में फ्लावर्स का कलर कैसा होना चाहिए, रेड। लेकिन इसमें क्या देखा गया कि F1 जो है, जो कैपिटल R स्मॉल r है, वो आज पिंक, वो पिंक कलर हो गया, न रेड हुआ न वाइट हुआ, वो क्या हो गया, पिंक हो गया। फिर आगे क्या गया, क्या F1 इज सेल्फ पॉलिनेटेड, F1 को फिर सेल्फ पॉलिनेट किया गया, जैसे उसमें करते थे टॉल वाले में। तो F2 में होता था कैपिटल T एक बनता था,
कैपिटल टी स्मॉल टी 2 बनता था और स्मॉल टी वाला भी 1 बनता था। तो वो जो पेरेंट्स में था वही फिर अलग होकर के यहाँ आता था। लेकिन यहाँ क्या देखा गया कि जब सेल्फ पॉलिनेट किया गया तो F2 जो रेशियो बना, रेशियो तो वैसा ही आया। कैपिटल आर वाला 1 आया, कैपिटल आर स्मॉल आर वाला 1 आया, 2 आया, और स्मॉल आर वाला 1 आया, लेकिन कलर चेंज हो गया। कैपिटल आर वाला तो रेड रहा, स्मॉल आर वाला दोनों जो है वो वाइट रहा, ये पेरेंट की तरह, लेकिन ये जो है ये पिंक हो गया। तो रेशियो क्या हो गया, जीनोटाइप जो है वो जैसे टॉल वाले में मेंडेलियन थ्योरी में था वैसा ही है, 1:2:1, यही ना था रेशियो, जीनोटाइप रेशियो। लेकिन फिनोटाइप रेशियो जो था उसमें क्या था, ये तीनों एक के जैसा था, तो 3:1 था। यहाँ फिनोटाइप रेशियो वैसा नहीं है, क्योंकि ये कलर अलग है, ये कलर अलग है, ये कलर अलग है। तो फिनोटाइप रेशियो और जीनोटाइप रेशियो यहाँ दोनों सेम है, यही है। ये पूछा जाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जीनोटाइप रेशियो क्या होगा, फिनोटाइप रेशियो क्या होगा, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये भी पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में ना। तो इसमें जो है वो दोनों सेम रहेगा। F2 जनरेशन में जीनोटाइप और फिनोटाइप इक्विवेलेंट है, दोनों का चूँकि कलर भी अलग अलग है और स्ट्रक्चर भी अलग अलग है। लेकिन यह मेंडेलियन थ्योरी में जीनोटाइप ये रेशियो है 1:2:1 और फिनोटाइप रेशियो क्या है 3:1, क्योंकि ये तीनों टाइप एक जैसा लंबाई दिखता था। तो यही कहा गया कि जीनोटाइप सेम रहा और फिनोटाइप यहाँ पर चेंज हो गया, उससे चेंज हो गया, मतलब ये जीनोटाइप के बराबर हो गया। R वाज नॉट कम्प्लीटली, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अगर ये R जो R रेड का था अगर कम्प्लीटली डोमिनेंट हो जाता है वाइट पर तो ये भी रेड होता कि नहीं, तो यहाँ नहीं हुआ डोमिनेंट। तो यही कहा गया R वाज नॉट कम्प्लीटली डोमिनेंट, कम्प्लीटली वो प्रभाव नहीं दिखा पाया किस पर, ओवर स्मॉल r। कैपिटल R स्मॉल r पर कम्प्लीटली डोमिनेंट नहीं होने के कारण दैट्स वाई, इसीलिए कैपिटल R स्मॉल r जो ये बीच वाला है पिंक हुआ, इज डिस्टिंग्विश, ये अलग हो जाता है इससे, जबकि मेंडेलियन में उसी के जैसा दिखता है। ये डिस्टिंग्विश फ्रॉम कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R रेड जो है और स्मॉल r जो है वाइट, वो दोनों से ये अलग टाइप का हुआ, यही इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। अब आगे बात होती है कि वाई, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा होने का क्या कारण है कि कभी कभी ये अलग भी होने लगता है, नियम का एक्सेप्शन हो गया ना ये तरह से। तो वाई सम एलील डोमिनेंट एंड सम रिसेसिव, क्यों कोई डोमिनेंट करता है, जब ये पूरी तरह से डोमिनेंट नहीं कर पा रहा है तो अब हम खोज करना होगा कि डोमिनेंट ही कोई क्यों होता है, कोई रिसेसिव क्यों रहता है, कोई छिपा क्यों रहता है, कोई उस पर हावी क्यों हो जाता है। इसका मतलब जरूर है कि कोई मजबूत है कोई कमज़ोर है, क्या है ऐसा, वी मस्ट अंडरस्टैंड, ये हम लोगों को समझना चाहिए, अवश्य समझना चाहिए। व्हाट ए जीन डज, एक जीन क्या करता है, एवरी जीन कंटेन, जीन क्या करता है, जीन में क्या होता है, तो एवरी जीन, प्रत्येक जीन में कंटेन रहता है, क्या रहता है, क्या उसमें रखा रहता है, द इंफॉर्मेशन, उसमें सूचना रहता है। वो जीन क्या करेगा, सूचना उसमें रहता है। टू एक्सप्रेस ए पार्टिकुलर ट्रेट, एक विशेष लक्षण को वो एक्सप्रेस करने का सूचना रखता है, अगर वो जीन आएगा तो वो सूचना करेगा, अगर हॉर्न है तो दबाएंगे तो वो बजेगा ही। सबका अपना अपना काम है, तो इस जीन का भी कुछ पार्टिकुलर वर्क होता है। इन ए डायप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, डायप्लॉयड ऑर्गेनिज्म क्या हुआ, जिसका जो है जीन वो क्रोमोसोम पेयर में रहता है, जोड़े में रहता है, जैसे कि XX XY, ये मेल फीमेल है ना, तो ये डबल वाला ये तो सेक्स हम क्रोमोसोम है, लेकिन हम लोगों में क्रोमोसोम कितना होता है 46 पेयर में होता है ना। तो डायप्लॉयड में क्या होता है कि वो पेयर में रहता है, एक जो है मदर से आता है एक फादर से आता है, यही दो DNA का दोनों भाग हो करके दोनों का अलग अलग एक आता है।
तो वो जायगोट बनने के पहले जब गैमीट बनता है उसी समय ये हो जाता है अलग अलग, तो वैसे जीव को डायप्लॉइड कहते हैं। तो डायप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में ही ये सब घटना होगा ना, एक छिपेगा एक दबेगा। इन ए डायप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, जो डायप्लॉइड है, देयर आर 2 कॉपीज ऑफ इच जीन, प्रत्येक जीन का 2 कॉपी होता है। एज ए पेयर ऑफ एलील्स, जिसको क्या कहते हैं कि एलील का पेयर है, वही 2 कॉपी, एक ही जीन का 2 कॉपी है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। दे नीड नॉट ऑलवेज भी आइडेंटिकल, वो हमेशा आइडेंटिकल होगा, कोई गारंटी नहीं है एक ही जैसा होगा, ये जरूरी नहीं है। जो है जरूरी, देखो तो यहाँ पर आइडेंटिकल है, एक जैसा होमोजाइगस है, ये आइडेंटिकल है, होमोजाइगस है, सेम है, लेकिन ये आइडेंटिकल है, एक दूसरे का समान है नहीं, क्योंकि हेट्रोजाइगस है, ये कैपिटल ये स्मॉल। तो वही कहा गया कि ऑलवेज आइडेंटिकल नहीं होगा। वन ऑफ देम, अब ये दोनों में से एक जो है मे बी डिफरेंट, वो अलग हो सकता है। क्यों हो सकता है? ड्यू टू सम चेंजेज, कुछ परिवर्तन होता है उसमें, कुछ कारण से, कुछ परिवर्तन के कारण से, चेंजेज होने के कारण से वो डिफरेंट हो सकता है। सेम भी है तो डिफरेंट हो सकता है, और वो चेंजेज होगा तो कैसा हो जाएगा? हेट्रोजाइगस। व्हिच मॉडिफाइज द इंफॉर्मेशन, और जब चेंजेज होगा तो इंफॉर्मेशन को क्या करेगा? मॉडिफाई कर देगा, बदल देगा। जो सूचना जीन में रखा उस जीन का सूचना में थोड़ा परिवर्तन हो जाएगा। फिर दैट पार्टिकुलर एलील कंटेंट्स, एक एलील में जो सूचना है, अगर वो एलील ही चेंज हो गया तो सूचना भी चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं कि ए जीन दैट कंटेंट्स द इंफॉर्मेशन, एक जीन ऐसा लिए जिसमें इंफॉर्मेशन है, कैसा इंफॉर्मेशन? फॉर प्रोड्यूसिंग एन एंजाइम, एक जीन लिए जो एंजाइम को प्रोड्यूस करने का सूचना रखता है, वो जीन रहेगा तो वो एंजाइम बनेगा। बॉडी में सारा फंक्शन ऐसे ही केमिकल वाला होता है एंजाइम से, तो हर जीन करता है ये। तो ये जीन लिए जो प्रोड्यूस करता है एंजाइम को, इसकी सूचना रखता है। नाउ देयर आर 2 कॉपीज ऑफ दिस जीन, अगर बॉडी में है उसका 2 कॉपी होगा, 2 एलील होगा। द 2 एलील फॉर्म्स, 2 कॉपी को एलील फॉर्म कहते हैं, एलील के रूप में है दोनों। लेटस, मान लिए हम लोग, एज्यूम कि दैट द नॉर्मल एलील प्रोड्यूसेस, जो नॉर्मल एलील है वो प्रोड्यूस करता है द नॉर्मल एंजाइम। नॉर्मली है तो एंजाइम ऊपर उसका काम है एंजाइम प्रोड्यूस करना, वो नॉर्मल एंजाइम को प्रोड्यूस करता है। दैट इज नीडेड फॉर, जिसकी जो ज़रूरत होता है वो एंजाइम का काम बता रहा है। फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए सबस्ट्रेट एस, कोई एस सबस्ट्रेट है, कोई एस पर्टिकुलर अंग है, उस पर उसको बदलने में काम आता है वो एंजाइम। ये एक जीन लिए हमने और उस जीन में 2 एलील है। नॉर्मली वो एलील ऐसा एंजाइम प्रोड्यूस करता है जो सबस्ट्रेट एस को ट्रांसफॉर्म करता है, ये इसका काम है नॉर्मल में। अब इसमें चेंज अगर होगा तो क्या होगा? देन मॉडिफाइड एलील, उसमें से एक एलील जो है मान लो मॉडिफाइड हो गया, बदल गया। कुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ फॉलोइंग, अगर उसको उसमें चेंज हो गया तो उसमें वो क्या क्या चेंज कर सकता, क्या हो सकता है चेंज? चेंज 3 तरह का हो सकता है, या तो वो नॉर्मल ही रहेगा, या लेस एफिशिएंट एंजाइम बन जाएगा, थोड़ा सा कमज़ोर हो जाएगा, या क्या होगा? नॉन फंक्शनल एंजाइम हो जाएगा, वो कोई फंक्शन नहीं करेगा, ऐसा एंजाइम बनाएगा जो एंजाइम काम नहीं करेगा। और या ये हो सकता है कि नो एंजाइम एट ऑल, कोई एंजाइम नहीं बनाए, यही कंडीशन हो सकता है, 3 कंडीशन। तो ये तीनों कंडीशन में अगर चेंज होता है तो क्या होता है ये देखते हैं। अगर वो नॉर्मल एंजाइम ही शो करता है, प्रोड्यूस करता है, या लेस एफिशिएंट करता है, थोड़ा सा एफिशिएंट जो सक्षम है, थोड़ा कमज़ोर वाला एंजाइम प्रोड्यूस करता है, तो क्या होगा? इन दिस केस, इस केस में द मॉडिफाइड एलील इज इक्विवेलेंट टू अनमॉडिफाइड एलील, ये जो बदला हुआ एलील है वो इक्विवेलेंट होगा, लगभग बराबर ही होगा
अनमोडिफाइड एलील का, जो बदला हुआ नहीं है। दो एलील में से एक बदल गया थोड़ा सा, लेकिन वो प्रोड्यूस कर रहा है एंजाइम, एंजाइम सब काम कर रहा है जो पहले करता था, लेकिन थोड़ा सा कमज़ोर हो गया, यही ना हुआ। तो इसलिए वो लग इक्विवेलेंट है, वो फर्क ज़्यादा नहीं होगा। सो इट विल प्रोड्यूस द सेम फिनोटाइप और ट्रेट। तो इसके कारण जो फिनोटाइप प्रोड्यूस होगा वो सेम होगा, उसमें परिवर्तन नहीं होगा। दैट रिजल्ट इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट एस। और जब कोई चेंज हुआ ही नहीं तो जो एंजाइम ट्रांसफॉर्म कर रहा था सबस्ट्रेट एस को, ये भी करेगा, कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ। सच इक्विवेलेंट एलील पेयर्स, ऐसा एलील पेयर जो थोड़ा सा चेंज होकर के रहा है, आर वेरी कॉमन, ये बहुत सारा मिलता है, हर जगह मिलता है, वो पकड़ में नहीं आता है थोड़ा चेंज हुआ है तो। दूसरा केस आता है कि ए नॉन फंक्शनल एंजाइम अगर प्रोड्यूस हो कर रहा है ऐसा एंजाइम को जो फंक्शनल नहीं है, एंजाइम बना दिए काम ही नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, तो फिनोटाइप में भी चेंज, तब वो एक्शन ही नहीं करेगा, तो सबस्ट्रेट चेंज होगा, जो ट्रांसफॉर्म करने का काम कर रहा है एंजाइम, वो एंजाइम ही नहीं काम सक्षम नहीं है, तो कैसे चेंज होगा, तो फिनोटाइप चेंज हो जाएगा। और कह रहा है कि तीसरा केस कि नो एंजाइम एट ऑल, अगर एंजाइम ही नहीं बना तो भी फिनोटाइप चेंज हो जाएगा, फिर वो काम नहीं करेगा, तो एक ही एलील ना काम कर रहा है, एक एलील काम ही नहीं करेगा। तो या तो बना और बेकार बना और बना ही नहीं, दोनों केस में फिनोटाइप चेंज होगा। अब आगे कह रहा है कि द फिनोटाइप और ट्रेट जो है विल ओनली बी डिपेंडेंट, ये फिनोटाइप जो लक्षण है ये डिपेंडेंट किस पर होता है, ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द अनमोडिफाइड एलील, जो एलील नहीं बदला उसी पर ना डिपेंडेंट रहेगा कि वो जैसा सूचना देगा वैसा हम काम करेंगे। द अनमोडिफाइड जो बदला नहीं है वही एलील फंक्शनिंग है, और जब वो फंक्शनिंग एलील है तो उसी को ओरिजिनल टाइप बोलेंगे, वो ओरिजिनल एलील है, इज डोमिनेंट, और वो फंक्शनिंग है वही, उसी के हिसाब से सारा काम हो रहा है तो उसको डोमिनेंट कहेंगे। एंड मॉडिफाइड एलील, जो एलील मॉडिफाइड हो गया और फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, वैसे एलील को क्या कहेंगे, रिसेसिव एलील, मतलब वो कमज़ोर एलील है। जैसे कि लंबाई का ही एलील देख रहे थे, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी को देखते थे ना, ये लंबा और ये बौना है, तो क्यों बौना है, क्योंकि ये जितना एंजाइम प्रोड्यूस करके लंबाई बढ़ा सकता था 5 फीट को, ये 2 फीट तक बढ़ा सकता है, तो कुछ कमज़ोर हुआ कि नहीं है। तो यही कह रहा है यहाँ पर कि जो ओरिजिनल और फंक्शनिंग एलील होता है वो हमेशा डिपेंडेंट इसीलिए रहता है कि वो नॉर्मली काम करता है, लेकिन जो रिसेसिव एलील होता है वो रिसेसिव क्यों रहता है, क्यों छिप जाता है, क्यों दब जाता है, क्योंकि वो कमज़ोर होता है, उससे जो एंजाइम बनता है वो नॉन फंक्शनल एंजाइम बनता है या एंजाइम उससे नहीं बनता है। तो ये केस होने के कारण ये फ्लक्चुएशन होता है, इतने वेरिएशंस होता है। इस तरह से हम लोगों ने देखा इनकम्प्लीट डोमिनेंस को। आगे हम लोग देखेंगे को डोमिनेंस।